वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च और 27 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार, साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिए गए उनकी चर्चा करेंगे, और साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार, साहित्य नाटक अकादमी जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, आज लगभग इस वीडियो में हम नए प्राप्त पुरस्कार की चर्चा करेंगे। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और फिर हर मंथ आपको मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और एक बार सेशन को आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अब शनिवार के दिन हमने यानी 25 मार्च को क्या पढ़ा था, कल 26 मार्च थी, उसका वीकली टेस्ट हो गया संडे के दिन, उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिला? 8। राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सुरेंद्र अवाना। गोवा में योनेक्स सनराइज मास्टर वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता हिमानी पूनिया ने। फिर हमने पढ़ा 25 और 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ? जोधपुर में आज तक चलेगा, और उसमें कौन से पुरस्कार मिले वो भी आज चर्चा करेंगे। सीएम गहलोत ने 24 मार्च 2023 को हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर किन सड़कों का नामकरण किया? तो जयपुर शहर, जोबनेर और निवाई टोंक। और फिर पढ़ा हमने कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिष्ठित राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल। और फिर पढ़ा किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बीकानेर, अजमेर। ये थी परसों की कहानी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आएगा, ये क्लियर है। आज की जो क्लास मैं दूंगा पूरे ढंग से पढ़ना, सारे प्रश्न ऐसे हैं कि पेपर में आए। अब किसके पेपर में कौन सा प्रश्न आए, कैसे आए, वो एक अलग बात है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? घोषणा हो चुकी है। प्रश्न यहां से पहला तो ये बनता है कि सुंदर कांति जोशी महिला जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो प्रश्न ये अब की बार सीएटी में आया। प्लस ये तो महिला पुरस्कार है, स्पेशल ध्यान रखना, सुंदर कांति जोशी। मथुरा दास माथुर जो अवार्ड दिया जाता है वो पुरुष वर्ग में दिया जाता है क्रिकेटर को। ये भी क्रिकेट से है, और ये मथुरा दास माथुर ये भी क्रिकेट से है। ये पुरुष का है और ये महिला का है। ठीक है। अब देखो अवार्ड किसको मिला। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में परल बाणावत को मिला। पहले ये अवार्ड सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग दो में दिए जाते थे, अब की बार सब जूनियर वर्ग में भी दिया गया, इसलिए तीनों याद रखना। सीनियर वर्ग सुमन मीणा, ये रही आपके सामने। जूनियर वर्ग सिद्धि शर्मा, ये सिद्धि शर्मा। और सब जूनियर वर्ग परल बाणावत, परल बाणावत। ये पक्के ये पुरस्कार से संबंधित, इस प्रकार के पुरस्कार से संबंधित है ना, क्वेश्चन आता ही आता है। तो उपयुक्त सभी, ये याद रखना। देखो राधा निवास क्रिकेट क्लब है, यानी जोशी परिवार समझ लो, उनकी तरफ से ये राधा निवास क्रिकेट क्लब है की ओर से प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार सब जूनियर वर्ग में भी अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई। अब तीनों हो गए ना, जैसे मथुरा दास माथुर अवार्ड में दिए जाते हैं। सीनियर वर्ग सुमन मीणा, जूनियर वर्ग सिद्धि शर्मा, और सब जूनियर वर्ग परल बाणावत। अब आपको याद रखना है पिछला पिछला जो 2020-21 का दिया गया था ना, वो दिया गया था सीनियर वर्ग में प्रियंका शर्मा। किसको? प्रियंका शर्मा को दिया गया था, याद रखना। और उससे पहले 2019-20 में 2019-20 में दिया गया था, आयुषी गर्ग को दिया गया था और सिमरन चौधरी को दिया गया। आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी, इन दोनों को दिया गया था। ये 2019-20 में स्टार्ट हुए थे पहली बार, दूसरी बार 20-21 में दिए, और ये अब दिए जाएंगे। अब ये 2022 के दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 22-23 मैंने लिख के और आपको ये बता दी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। दूसरा प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? अब राजस्थान साहित्य अकादमी जो अपने उदयपुर है 1958 में स्थापना हुई, उसके द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और भी कई पुरस्कार दिए जाते हैं, मुख्य मीरा पुरस्कार। तो ये पुरस्कार भी पेपर में पूछते हैं, श्योर हो गया। तो थोड़ा सा रोज कंटिन्यूज अपनी क्लास लेती है। अब अपने डेली पढ़ लिया, शाम को क्विज पढ़ेंगे, शाम को पीडीएफ दूंगा मैं आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे। उसके बाद अगले दिन यस्टरडे रिवीजन कराऊंगा, फिर वीकली कराऊंगा, मंथली कराऊंगा। तो 1 2 3 4 5 एक महीने में 6-7 बार प्रश्न पढ़ लो।
तो मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? रत्ती सक्सेना को। किसको? रत्ती सक्सेना को। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का मीरा पुरस्कार 2022-23 जयपुर की रति सक्सेना को कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो ये नहीं आते थे, पहले तो इतना ही पता नहीं होता था कि ये मीरा पुरस्कार देता कौन है, राजस्थान साहित्य अकादमी। अब ये इस प्रकार का डिजिटल जमाना हो चुका है कि हर एक चीज को याद रखना पड़ेगा। तो मीरा पुरस्कार जयपुर की रत्ती सक्सेना को दिया गया। इनकी कविता कौन सी? हंसी एक प्रार्थना के लिए। राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती, और आपको पता है सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब स्कूलों के अंदर जो प्रार्थना स्थल होता है वहां पे मधुमती को पढ़ाया जाए। वर्तमान अध्यक्ष हैं राजस्थान साहित्य अकादमी के डॉक्टर दुलाराम जी सारण, और स्थापना 1958 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बन गया। कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार। किसको मिला? रत्ती सक्सेना। किसको? रत्ती सक्सेना मीरा पुरस्कार हंसी एक प्रार्थना। हंसी एक प्रार्थना, ठीक है। प्रार्थना कौन करती थी? मीरा करती थी। भगवान श्री कृष्ण की मीरा क्या करती थी? प्रार्थना करती थी, और इस प्रकार वो सक्सेस हो गई। सक्सेस मतलब अपना उनका लक्ष्य था कि भगवान को ही मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, अंतिम समय भगवान की शरण में जाऊं, और गई थी। बस याद रखना, मीरा सक्सेस हुई किसके लिए? हंसी हंसी करती है एक प्रार्थना की। तीसरा प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को आपने पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? जब आपने रीट की तैयारी की है, आपने कक्षा 10 का जो लगभग अध्याय 9 है, वहां आपने राजस्थान की पत्रिका, राजस्थान के प्रमुख कवि लेखक है, इनकी सबकी पूरा अध्याय दिया हुआ, रीट के लिए स्पेशल साहित्य जुड़ा हुआ था, तो आपने खूब पढ़ा होगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। पद्मश्री प्राप्त है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला 1 लाख रुपए का जनार्दन 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 राय नागर सम्मान 2022-23 के लिए अजमेर निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा श्री हबीब केफी और शिवराज छंगानी को विशिष्ट साहित्य सम्मान भी प्रदान किया गया। अब चंद्र प्रकाश देवल चर्चा में आगे, इनकी रचना याद कर लेना। जैसे अभी रीट के अंदर आया था राम स्वरूप किसान, क्योंकि उन्हें अवार्ड दिया जा चुका है, तो राम स्वरूप किसान को राजस्थानी साहित्य, तो उनकी रचना आ गई कि इनमें से कौन सी नहीं है रीट लेवल फर्स्ट में। अब चंद्र प्रकाश देवल के बारे में एक तो मैं आपको बता देता हूँ, पागी बहुत चर्चा में है। इनकी रचना है पागी, एक है मार्ग। कौन सी? मार्ग है, और एक कावड़। ठीक है, ये कई चर्चाएं हैं, और भी इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चंद्र प्रकाश देवल को। आने वाले पेपरों में इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अजमेर निवासी है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए घोषित किए गए पुरस्कार में सत्य कथन बताइए। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए घोषित किए गए पुरस्कारों में सत्य कथन बताइए। तो इनमें देखो, राघ्य राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर बरबत सिंह के लिए दिया गया। सुधिंदर सुधिंदर पुरस्कार जयपुर के कवि माया मर्ग को कविता संग्रह मुझ में मीठा तू है के लिए दिया गया। और देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाट्य कृति रांग नंबर कहते हैं ना, रांग नंबर लग गया, रांग नंबर के लिए दिया गया। तो उपयुक्त सभी देखो, देवीलाल सामर जी का नाम सुना है आपने, ये वही है जिन्होंने 1952 में लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की थी, और कठपुतली के ये जनक माने जाते, कठपुतली की शुरुआत की थी। ये लोक कला मंडल कहाँ पे? उदयपुर में। अभी रीट में प्रश्न आया था। तो राघे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर पर्वत सिंह के लिए। सुंदर पुरस्कार जयपुर के कवि माया मरक को कविता संग्रह मुझ में मीठा तू है के लिए। और देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाट्य कृति रांग नंबर के लिए दिया गया। तो उपयुक्त सही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पूरी डिटेल देख लो। पीर भरत ये बता दिया मैंने। तीसरा और देख लो, देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर के राजाराम बहादुर को आलोचना करती कविता के आयाम के लिए दिया गया। और कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, देखो कन्हैयालाल सेठ यानी कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। किसके लिए? नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। और बाल साहित्य के क्षेत्र का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली राजमंद की कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब एक के लिए दिया गया। तो ये कुछ पुरस्कार हैं भाई, थोड़े मुश्किल जरूर है, लेकिन बार बार अगर इन्हें अभ्यास करोगे तो थोड़ा सा नजरों से आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा नजरों में आ जाएगा ना आपके, तो अपने आप जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा सही कर सकते हैं।
5 नंबर प्रश्न, राजस्थान संस्कृत अकादमी, अब ये जयपुर में है। अब लगभग अकादमियों के द्वारा अपने पुरस्कार दिए गए, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा हम जरूर करें। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार देने की घोषणा है। पढ़ते हैं ना कि माघ पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? संस्कृत के विद्वान थे महाकवि माघ, जिसे हम राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं ना, राजस्थान का वाल्मीकि। जैसे कलयुग का वाल्मीकि तो हम किसको कहते हैं? हरि सिंह सांकला को, हरिदास जी को, जबकि राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं माघ, कवि माघ को। तो राजस्थान जो संस्कृत अकादमी है उसके द्वारा माघ पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, वो दिया जाएगा प्रमोद कुमार शर्मा को। किसको? प्रमोद कुमार शर्मा को दिया जाएगा। तो देखो, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को, और एक और याद रखना, आयुर्वेद और संस्कृत के वेद्य है, ठीक है, वेद है, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को अंबिका दास व्यास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो अंबिका दास व्यास पुरस्कार बनवारी लाल गौड़ को दिया जाएगा। और भारतीय यानी अखिल भारतीय माघ पुरस्कार है प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को दिया जाएगा। दोनों अच्छे तरीके से याद रखना। एक और आपके सामने पुरस्कार आ रहा है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया? अब ये प्रश्न पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पहले सिर्फ घोषणा हुई थी, अब वो टोटल पुरस्कार दिए गए हैं। तो टोटल पुरस्कार दिए 75, कितने? 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया। 75 को याद करने की जरूरत नहीं है, टोटलिंग देख लेना। ये देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर सम्मान समारोह हमारे राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला और शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो इतनी याद रखनी है। टोटल इसके अंदर देखो कि अभी यह आयोजन हुआ एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने और मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रमेश बोराण ने प्रदेश के प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया। उसके इन 75 कलाकारों में देखो, एक फेलोशिप प्रदान की गई, 12 अवार्ड, 6 युवा और 5 बाल पुरस्कार मिले। इसके साथ 51 कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। बस इतना थोड़ा सा ये याद रख लेना, बाकी आपको याद नहीं रखना। 7 नंबर प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो वो 2 जिलों के अंदर की है, वो है जोधपुर और अजमेर के अंदर। कहां पे? जोधपुर और अजमेर के अंदर इसकी घोषणा की है। तो देखो कहां कहां इस प्रस्ताव के अनुसार, जोधपुर के चेस्ट चिकित्सालय और अजमेर के जवाहर कला नेहरू चिकित्सालय में सिलिकोसिस विंग की स्थापना होगी। इसमें 27 करोड़ के रुपए की लागत आएगी। इसका टारगेट क्या होगा? इसकी स्थापना से रोग की समय पर पहचान हो पाएगी और उपचार मिल सकेगा। और सिलिकोसिस नीति पर काम करने के लिए 2022 जो 24वां ई गवर्नेंस समारोह हुआ था आंध्र प्रदेश में, उसमें नागौर को बेस्ट सिलिकोसिस नीति पर काम करने ई गवर्नेंस अवार्ड भी दिया था। ये फेफड़े से संबंधित रोग है और इस सिलिकोसिस नीति पर सरकार के द्वारा 2019 के अंदर एक नीति भी बनाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर और अजमेर। कल हमने चर्चा की थी कि बीकानेर और अजमेर के अंदर राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क खुलेंगे, ये हमने चर्चा की थी। कल हमने बात की थी जैसलमेर और पाली के अंदर एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे, इनकी भी हमने चर्चा की थी। और चूरू और पाली के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, ध्यान रखना। हमारे टेलीग्राम चैनल 2 है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, इसको ज्वाइन करना। एक तो इसमें लिंक कोई भी सूचना आती है मुख्य है, दूसरा हमारा नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है जिसपे क्विज और इस जो क्लास की है वो पीडीएफ प्राप्त होती है। और ये एक प्रीमियम चैनल है, उसको आप ज्वाइन मत करना, इस पे पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलती आपको। सिर्फ नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है, खास करके इस करंट अफेयर्स की क्लास की। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 19 और 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो अपने जयपुर के अंदर किया गया। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि सिंह गोदारा, सुरेंद्र अवाना, कृष्ण पारिक, महेंद्र बानावत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? आवल बावल की संधि किन 2 राज्यों से संबंधित थी? तो मेवाड़ और मारवाड़ से संबंधित थी, 1953 में हुई थी। मारवाड़ के शासक जोधा और मेवाड़ के शासक कुंभा के बीच इस संधि का समझौता करवाया था हंसाबाई ने करवाया था, और सेंटर बिंदु रखा था सोजत पाली। करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जयसोम है।
जोधपुर की राजगद्दी पर मालदेव कब बैठे थे? 1531 में बैठे थे। अपने पिता गंगा की हत्या करके बैठे थे और 1562 तक ये गद्दी पर बैठे। इन्हें हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? मालदेव अपने पिता गंगा को मारकर गद्दी पर बैठे थे और इनके पुत्र थे चंद्रसेन, राम उदय सिंह थे और चंद्रसेन इसके बाद में गद्दी पर बैठे। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ हुआ था? आगरा में। और जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 में, ध्यान रखना, जमरूद अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई, ये निसंतान थे। उसके बाद में अजीत सिंह का जन्म होता है, तो ये याद रखना। और जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां द्वारा दी जाती है। तो 5 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट हो आज आपके लिए, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किस जाट नेता के द्वारा की? अब ये विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों के लिए प्रश्न नए हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। 1955 में, सॉरी 1925 में पुष्कर में आयोजित जाट अधिवेशन की अध्यक्षता भरतपुर के किस महाराजा ने की थी? वागड़ के किस परमार शासक ने अथुर्णा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? भाटी राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? और टोंक में प्रसिद्ध सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। बस इनको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, पढ़ना है इनको अच्छे तरीके से। उत्तर अपनी पुस्तक आपके पास है और सबसे ज्यादा आपको पता है कि सबसे ज्यादा सहारा लेना है, वो कहते हैं ना, हारे का सहारा, आपका सहारा पुस्तक है। आप वीडियो देखें, उसके बाद में अध्ययन सबसे ज्यादा पुस्तक का ही करें। आपके लिए द बेस्ट पुस्तक है। जितना लगन आप पुस्तकों के साथ रखोगे, उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी, उतना ही ज्ञान आपको ज्यादा आएगा। वीडियो तो आपको फिक्स देखनी है, कोई जैसे कोई जीके कार, करंट कार फिक्स देख लिया, उसके अलावा वीडियो देखो, लेकिन पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करो ज्यादा। जितनी ज्यादा पुस्तकों से आप अध्ययन करोगे, उतना ही आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, आपकी तैयारी होती जाएगी। अगर आप ज्यादा पीडीएफ के, रंग बिरंगी पीडीएफ बाजार में बहुत आते हैं, उनके चक्कर में रहा, तो आप देखो, क्योंकि मोबाइल से जितना पढ़ना पड़ेगा उतना ही दिमाग खराब होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, वीडियो देखो, फिक्स वीडियो देखो और उसके बाद में टेस्ट है, टेस्ट दो और पुस्तक अध्ययन करो, सबसे अच्छी बात है। अब आप कहोगे सर आप भी पीडीएफ देते हो, तो बड़ी मुश्किल से आपके कितने का सर करंट की पीडीएफ वो दे दो, फिर हम अलग से जो चैनल बना है उसमें मुश्किल से डालते हैं, बाकी एक सिर्फ करंट के अलावा किसी भी क्लास की पीडीएफ हम नहीं डालते। तो ज्यादा बेटर यही रहेगा। अब हमने भी मुहिम शुरू कर दी है कि आपको क्लास दे रहे हैं, फिर हमारी क्लास है, देखो अर्धवार्षिक पुस्तक आ रही है, ईओआरओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड है, पीटेट है, सूचना सहायक है, सबके लिए बहुत ही कारगर होगी। बजट है, आर्थिक समीक्षा वगैरह सब इसमें अंदर डाल दिया। आपको ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लगातार क्लास ले रहे हो और जो हमारी पुस्तक आती रहेगी उसको पढ़ते रहना। नानक क्लासेज ऐप में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। एक सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, पूरा मेगा टेस्ट, टॉपिक वाइज सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध है। ये 999 की थी, इसको आपके लिए छूट करके 50% छूट दे दी है। इसका फायदा आप जरूर उठाएं। शानदार आपको दोनों ही पेपर की टेस्ट सीरीज में, और फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। आप सिलेबस डाला हुआ है सबके अंदर, और ये करंट अफेयर्स की पूरे साल आपको टेस्ट सीरीज करंट की मिलती है। और ये पूरे साल राजस्थान जीके के पूरे साल ही दे दिया कि बार बार आपको बैठना पड़े। वैसे हमारा एक गोल्डन प्राइमर और अगर कोई लेना चाहता है तो 700 रुपए में, 700 रुपए में कोई भी टेस्ट सीरीज है जो हमारी चलाई हुई है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, सारी टेस्ट सीरीजों का भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ये 700 रुपए में गोल्ड मेंबरशिप वाला भी आप खरीद सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।